से अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन सा मेरा चाइनीज़ मेन्यू रेडी हो गया। मैं सलमा अस्सलाम वालेकुम और सुबह बख़ैर। अल्लाह ताला आप सब की सुबह को यूं ही रोशन और शादो आबाद रखे। आज की सुबह थोड़ी डिफरेंट थी इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि आज मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा, क्योंकि पिछले 3-4 दिन से मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब थी और मैं कोशिश कर रही थी कि घर पे ही कुछ सेटिंग हो जाए, सही हो जाए। थोड़ा अपना खाने पीने पे तो ज़्यादा तवज्जो दे रही थी, लेकिन फिर भी लगा कि बस अब जाना पड़ेगा, तो बस चल पड़े। फिर हस्बैंड मेरे ले गए थे मुझे। काफ़ी दूर था हमारे घर से एक पॉली क्लिनिक उम्मे सलमा के नाम से, तो यहाँ पहुँच गए थे और काफ़ी बिज़ी एरिया था ये, पूरा तमाम शॉप से भरा हुआ है, मतलब पूरा एक मार्केट एरिया है पूरा। और अंदर जाके भी अच्छे खासे पेशेंट थे, तो मेरा नंबर काफ़ी देर से आया। 40-45 मिनट्स हमें यहाँ लग गए थे, लेकिन डॉक्टर बहुत अच्छी मिली, पाकिस्तानी डॉक्टर थी इधर, और माशाल्लाह बहुत अच्छी मेडिसिन दी। अल्लाह करे अब सही हो जाए। बस घर आके घर की रूटीन शुरू हो गई थी। नाश्ता तो बस सुबह ही हो गया था, हल्का फुल्का, इतना ज़्यादा नहीं किया था। लेकिन घर आके आज मेरा प्रोग्राम था चाइनीज़ बनाने का। बहुत दिनों से बच्चों की फरमाइश भी थी, कुछ अच्छा नहीं बनाया था मैंने। 3-4 दिन से थोड़ा हल्का फुल्का ही चल रहा था। कोशिश हो रही थी कि लेफ़्ट ओवर्स पे गुजारा हो, क्योंकि बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था कुछ पकाने का। तो बस आज मैंने कोशिश की कि चलें आज बच्चों के लिए थोड़ा अच्छा खाना बनाएं। तो आज मैं चाइनीज़ बना रही थी, 3-4 तरह की डिफरेंट आइटम बना रही हूँ। मेरे साथ आखिर तक वीडियो देखें। और बहुत शुक्रिया आप लोग मेरे व्यूवर्स को मैं ख़ास तौर पे बोलूँगी कि वो मुझे देखते हैं मेरी वीडियोस को। मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। और ये जो मैरिनेशन हो रही थी, ये हो रही थी जनाब मेरे शाशलिक सॉस के चिकन की। और शाशलिक सॉस का चिकन जो है वो उसको मैरिनेट करके रखना पड़ता है तकरीबन 1-1.5 घंटा पहले, ताकि फ्लेवर आ जाए चिकन के अंदर पूरा। तो बहुत कॉमन सी चीज़ें इसमें डली थी। नमक था, सोया सॉस का 1 स्पून, इसी तरह रेड चिली सॉस और सिरका, साथ में मैंने वाइट और ब्लैक पेपर का 1/2 टीस्पून डाला था। और मेरे पास तकरीबन ये 300 ग्राम चिकन थी, और इसको मैंने अच्छे से मैरिनेट करके तो साइड पे किया। और लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने काफ़ी सारा बना लिया था, क्योंकि 3-4 चीज़ें बन रही थी, तो उन सब में जो है वो गार्लिक और जिंजर का पेस्ट जो है वो डलता है, और ये काफ़ी ज़्यादा डलता है चाइनीज़ के अंदर। तो उसका जो टेस्ट होना चाहिए ना, जो अरोमा आता है वो खाने का, वो ज़्यादा लहसुन अदरक के पेस्ट से ही आता है। तो अभी जो फ़िलहाल मैं कोशिश शुरू कर रही थी वो थी जनाब फ्राइड राइस की। बहुत सिंपल से और क्विक से बनने वाले फ्राइड राइस बनाने लगी थी। राइस मैंने बॉईल कर लिए थे, तकरीबन 700 ग्राम मेरे पास राइस थे। फिर बाद में जब इसका रिज़ल्ट बना तो मुझे लगा कि राइस मेरे से ज़्यादा हो गए, थोड़े मसाला थोड़ा कम बना, लेकिन फिर भी अल्लाह शुक्र बहुत मज़े के बने थे। तो फ्राइड राइस का जो सारे स्पाइस बनाने से पहले मैंने जो एग होते हैं स्क्रम्बल किया उसको। एग स्क्रम्बलिंग जो है वो बहुत ज़रूरी होती है फ्राइड राइस में। मैं तो बहुत कम एग्स डाल रही हूँ। अगर ऑथेंटिक चाइनीज़ को आप देखें ना, तो वो 5-5, 6-6 एग्स जो हैं वो 500 ग्राम राइस में डालते हैं, तो वो तो बनाते ही एग राइस समझ लें आप। तो ये आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी वेजिटेबल कटिंग की, एक्चुअली वो इस वीडियो का पार्ट 1 ही था। सारी वेजिटेबल कटिंग मैंने चाइनीज़ राइस और चाइनीज़ कुकिंग के लिए की थी, तो वही सारी
जो वेजिटेबल कटिंग है, जिसको मैं काफ़ी देर से कर रही थी, पहले से करके रख लिया था मैंने कटिंग, तो वो मैं फिर इसके अंदर थोड़ी थोड़ी करके सारी वेजिटेबल ऐड्स की। इसके अंदर मैंने शिमला मिर्च डाली, तकरीबन एक मेरे पास बहुत बड़ी लार्ज साइज़ शिमला मिर्च थी तो हाफ इसमें गई, और अच्छा खासा बंद गोभी का एक पीस इसमें मैंने डाला, एक पूरी कैरेट इसके अंदर मैंने चॉप करके डाली, और स्प्रिंग अनियन। बाकी स्पाइसेस में ब्लैक एंड वाइट पेपर लाजमी होता है, जिंजर गार्लिक पेस्ट का 1 टेबल स्पून, इसी तरह से रेड चिली सॉस, सोया सॉस और जो विनेगर होता है उसका भी 1-1 स्पून जो है इसके अंदर डाला, और अच्छा खासा ऑयल थोड़ा डालना पड़ता है इसमें ताकि राइस जो है वो अच्छे से थोड़े शाइनी हो जाए। बस ये सारी चीज़ें डालकर ये मसाला अच्छा सा इसके अंदर मैंने थोड़े सा ना मैंने जो अलग से जो आप कुकर में देख रहे हैं ना, वो मैं चिकन थोड़ा उबाला है क्योंकि मैं चिकन का सूप भी बना रही थी, साथ में वेजिटेबल चिकन सूप, ये देखें आप। तो इसकी मैंने थोड़ी यखनी निकाल ली थी क्योंकि मुझे आगे काम में और दूसरी चीज़ों में डालना था। यहाँ पे मैं सूप की प्रिपरेशन कर रही थी। सूप के अंदर मैंने जो मेरी वेजिटेबल डालनी थी तकरीबन हाफ कैरेट थी और थोड़ा एक छोटा पीस जो है वो कैबेज का, दोनों को मैंने बारीक चॉप करके वो इसके अंदर ऐड किया। अच्छा, चाइनीज़ कुकिंग करना बहुत आसान है, सिर्फ मुश्किल काम जो है इसमें सिर्फ वेजिटेबल कटिंग है। राइस मैंने बॉईल करके रखे हुए थे, पहले से बताया मैंने जैसे, तो उसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो बस ये हमारे चाइनीज़ राइस हो गए। तो इस स्टेज पे मुझे लगा कि राइस मेरे ज़्यादा ही हो गए थोड़े, लेकिन फिर मैंने कहा कोई नहीं, माशाल्लाह बच्चे खा लेंगे। स्पाइस भी अच्छे बने थे, सही था, इतना बहुत कम मसाला नहीं था, लेकिन मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा और ज़्यादा होता तो ज़्यादा अच्छा लगता। लेकिन खैर चलें, कोई बात नहीं। घर की कहते हैं ना जिसे वो भरी पूरी हांडी बनानी होती है, तो भरी पूरी हांडी बनाने के लिए जो है वो आपको थोड़ा टेस्ट में कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए। ओके, अब जो तैयारी हो रही थी वो हो रही थी मेरी शाशलिक की सॉस बनाने की। शाशलिक की सॉस बनाना ऑथेंटिकली जो है वो मैं आपको बताती हूँ कि वो सिर्फ उसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट डलता है, रेड चिली सॉस, सोया सॉस और विनेगर की स्पाइस डलती हैं, और साथ में ब्लैक एंड वाइट पेपर और नमक, ये इसके स्पाइसेस होते हैं। और साथ में 1 प्याली केचप डलता है। सिर्फ केचप के साथ जो है उसको थोड़ा सा पानी डालकर जो है वो एक सॉस बना ली जाती है, ठीक है। और फ्लेवर के लिए उसके अंदर यखनी डाल सकते हैं, या अगर यखनी ना हो तो आप चिकन क्यूब जो मिलते हैं वो भी डाल सकते हैं। लेकिन मैंने क्योंकि ज़्यादा सॉस बनानी थी तो मैंने इसके अंदर 2 मीडियम साइज़ टमाटर का प्यूरी बनाई, उसका पेस्ट बनाकर पहले मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट को ब्राउन किया और उसके अंदर मैंने ये टमाटर का पेस्ट डाला, ताकि जो है ना ये सॉस थोड़ी मुझे ग्रेवी चाहिए थी। नहीं तो जो मैंने पहले तरीका बताया ना आपको सिर्फ टोमेटो केचप वाला, उससे ग्रेवी नहीं बनती है, बल्कि वो एक बहुत ड्राई सा एक पेस्ट सा बन जाता है। कि देखें माशाल्लाह मेरी कितनी प्यारी सॉस बन रही थी, बहुत प्यारी बनी थी, बहुत अच्छा सॉस ग्रेवी का लुक आया था। अभी आप आगे देखेंगे। अब ये जो तैयारी हो रही थी ये हो रही थी मेरे सूप के अंदर चिकन के जाने की। और चिकन ये वही है जो मैंने सूप के अंदर बॉईल किया, तो उसको मैंने बोनलेस सारी बोन्स निकाल ली थी और उसके अंदर से जो चिकन का पीसेस बचे थे वो श्रेडिड करके उसको मैंने बिल्कुल सिंपल जो 3 इंग्रेडिएंट होते हैं, चिली सॉस, विनेगर और सोया सॉस, और उसके साथ मैंने वाइट और ब्लैक पेपर और नमक, इन सारे स्पाइसेस को मिक्स करके मैंने, हमारा चिकन अच्छे से फ्राई हो गया था, बहुत अच्छा टेस्ट आया था इसका। अच्छा, इसके अंदर तमाम चाइनीज़ कुकिंग में आज जो मैंने मिस किया ना वो सिर्फ मेरे जो मिक्स हर्ब्स होते हैं उनको मैंने बहुत मिस किया, क्योंकि वो मेरे पास नहीं थे और ना ही मेरे दिमाग में रह के मैं लेती आती। बस वो चीज़ होती तो उसका अरोमा जो होता है ना चाइनीज़ खानों में बहुत ज़बरदस्त होता है, तो मिक्स हर्ब का इस्तेमाल भी बहुत अच्छा होता है। बस जी मेरे सूप जो है वो हो गया था ऑलमोस्ट रेडी, तो इसमें मैं चिकन ऐड कर रही थी अपना, जो मैंने अभी फ्राई किया था। थोड़ा चिकन मैंने रख लिया था क्योंकि छोटे बेटे की फरमाइश थी पास्ते की,
तो अलग से पास्ता मैंने बॉईल कर रखा था उबलने, और सूप मैंने कहा पहले रेडी करूं फिर मैं पास्ता बनाऊंगी। अच्छा, 1.5 टेबल स्पून का कॉर्नफ्लोर जो लेकर मैंने पानी में डिज़ोल्व किया। ये आपके ऊपर है, आप कितनी थिकनेस चाहते हैं सूप की। मुझे थोड़ा सा लिक्विड ही पसंद है, तो मैंने बहुत ज़्यादा कॉर्नफ्लोर नहीं डाला, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो बहुत थिक अमाउंट जो है वो सूप की इस्तेमाल करते हैं। तो आपकी मर्ज़ी, आप ज़्यादा कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए जी, मेरी शाशलिक की माशाल्लाह से खूबसूरत सी सॉस जो है वो रेडी हो गई थी। और अब इसके अंदर जो है स्पाइस केचप जा रहा था। केचप काफ़ी ज़्यादा इसमें जाता है, तो तकरीबन मैंने आधी प्याली से ज़्यादा ही इसमें केचप डाला था। फिर मैंने 1.5 टेबल स्पून आप समझ लें सोया सॉस डाला था, काफ़ी ज़्यादा जाता है इसमें। 1 टेबल स्पून विनेगर और तकरीबन 1 टेबल स्पून ही मैंने रेड चिली सॉस इसमें डाला। तो ये बहुत बेसिक से इंग्रेडिएंट होते हैं। 1 टीस्पून जो है वो मैंने ब्लैक पेपर और ½ टीस्पून वाइट पेपर। तो बहुत बेसिक से इंग्रेडिएंट होते हैं। ये सारे इंग्रेडिएंट जाना चाइनीज़ में बहुत बहुत ज़रूरी होते हैं। ये जो है ये रेड बेल पेपर होता है, कश्मीरी पाउडर भी बोलते हैं जिसे, रेड चिली पाउडर। तो ये वो था, तीखा नहीं होता बहुत ज़्यादा, लाइट स्पाइस होती है इसकी, लेकिन फ्लेवर अच्छा होता है। साथ में मैंने इसके अंदर गार्लिक पाउडर डाला था तकरीबन 1 टीस्पून, और नमक डाल के मैंने ये सॉस बनाई। माशाल्लाह बहुत प्यारी बनी थी। अब ये जो पैन मैंने रखा था, इसके अंदर चिकन जो डाल रही थी मैं, उस तरफ मैं जो है वो शाशलिक का चिकन फ्राई करने लगी थी जो मैंने मैरिनेट किया था, और ये बड़े पैन में मैं पास्ता बना रही थी। तो पास्ते का बहुत सिंपल सा मेथड यूज़ किया मैंने। पास्ता मैंने 1 पैकेट उबाल लिया था, साथ में वही जो मैंने चिकन अभी सूप के लिए फ्राई की थी वही इसके अंदर ऐड की थोड़ी, और उस तरफ मैंने जो है वो शाशलिक का चिकन फ्राई करने रख दिया था। अच्छा, पास्ता के अंदर मैंने बहुत थोड़े से इंग्रेडिएंट ऐड किए, बहुत सिंपल सा बनाया था। थोड़ा सा मेरे पास शिमला मिर्च कटी हुई थी, प्याज थे थोड़े, और स्प्रिंग अनियन थोड़े से इसमें डाले, और टमाटर के थोड़े 4-5 पीस थे। तो ये बच्चों के सुबह ब्रेकफास्ट में और बच्चों के लंच में देने के लिए भी ना इस तरह का सिंपल पास्ता बनाकर फटाफट तैयार हो जाता है, तो आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, गार्लिक पाउडर डाला था इसमें मैंने, और ये यखनी का थोड़ा सा ऐड किया था ताकि ये सॉस सी बन जाए और उसमें पास्ता जो है बिल्कुल ड्राई ना हो, क्योंकि बच्चे बिल्कुल ड्राई पास्ता, मेरा बच्चा बिल्कुल नहीं खाता, थोड़ा सा उसको सॉसी सा चाहिए होता है। तो मैंने ये डाला। ये देखिए बिल्कुल लाइट स्पाइस थे और बहुत लाइट कलर आया था पास्ते का। अच्छा जी, अब मेरी ये जो शाशलिक सॉस थी इसके अंदर मैंने यखनी को ऐड किया, क्योंकि मुझे ये ग्रेवी बनानी थी इसकी। और उधर मेरे ये देखें माशाल्लाह से ये मैंने गोल्डन ब्राउन कर लिया था पूरा चिकन अपना, और बड़े अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गया था। ये जो वेजिटेबल थी मैंने आपको अपनी कटिंग वाली वीडियो में दिखाई थी, मैंने शाशलिक की वेजिटेबल कैसे कट की थी। अभी हमारी सॉस रेडी हो रही है सारा। अब मटेरियल जो है उसके अंदर चला जाएगा। चिकन इसमें डाल दिया और शाशलिक की वेजिटेबल जो स्पेशली कटती हैं, आप मेरी उस वीडियो में ज़रूर देखिएगा कि मैंने ये शाशलिक की वेजिटेबल कैसे कट की हैं। थोड़ा डिफरेंट स्टाइल होता है इसका दूसरी वेजिटेबल कटिंग से। बस 5 मिनट के लिए मैंने इसको कवर किया, और फिर इसमें भी मैंने कॉर्नफ्लोर का 1 टेबल स्पून बड़ा उसका पेस्ट बनाया। और अब फिर दोबारा वही बोलूँगी कि जितनी आपको थिक और थिन ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से आप कॉर्नफ्लोर ऐड कर लें। और ये कॉर्नफ्लोर मैंने यखनी में ही घोला है, थोड़ी सी यखनी मैंने बचाई हुई थी उसी के अंदर मैंने घोल कर। तो ये जो यखनी का फ्लेवर आएगा ना, वो चिकन क्यूब का फ्लेवर नहीं आता। तो कोशिश करें कि हड्डियों वाली जो चिकन होती है ना पूरी बोन के साथ, वो लेकर आप उसे उबालें। तो ये देखें आप, मैंने तकरीबन 900 ग्राम मेरी चिकन थी, और उस पूरी 900 ग्राम की चिकन में ये सारा मेन्यू माशाल्लाह तैयार हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन सा मेरा
चाइनीज मेन्यू रेडी हो गया। जबरदस्त से ये देखें, ब्यूटीफुल सूप, शाशलिक और फ्राइड राइस। ओके जी, रिव्यू टेस्टिंग टाइम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेरी नाइस। ओके, इसको टेस्ट करते हैं। देखिए माशाल्लाह से ग्रेवी का लुक बहुत प्यारा है। वेजिटेबल्स जिसमें बड़ी मेहनत से काटा आज। चिकन बिल्कुल जबरदस्त सा कट गया। बिस्मिल्लाह। ऑसम। सूप की थिकनेस इस पे सोया सॉस और रेड चिली सॉस डाल के बहुत जबरदस्त। बेहतरीन। माशाल्लाह से आज का लंच डिनर एक ही था, तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बना था, सबको बहुत पसंद आया था। और मेरे बच्चे बहुत थैंक्स कर रहे थे मेरा कि मम्मा आपकी तबीयत सही नहीं, फिर भी आपने इतना अच्छा खाना बना दिया। तो बस अल्लाह का शुक्र है, सारे काम अल्लाह ताला हिम्मत देता है करने की। और रात हुई तो फिर हस्बैंड कहने लगे चलें थोड़ा वॉक करके आते हैं, थोड़ा एटमॉस्फेयर चेंज होता है, रात का टाइम होता है पीसफुल बहुत। ये देखें कितना खूबसूरत और पीसफुल माहौल होता है यहाँ पर, तो बड़ा दिल खुश होता है यहाँ आकर। और तकरीबन 40-45 मिनट की हम लोग यहाँ पे वॉक करते हैं। और बहुत अच्छा ही खूबसूरत सा ट्रैक है, साफ़ सुथरा, बहुत रश नहीं होता। लेकिन 2-3 दिन ऐसे होते हैं वीक के, जैसे ट्यूसडे है, थर्सडे है, तो इस दिन जो है वो रश काफ़ी होता है। और हम लोग नॉर्मली 9, 9:30 इस टाइम पर आते हैं वॉक करने। तो यहाँ पर इस टाइम तो हम शायद जल्दी आ गए थे, मुझे 7 बजे आ गए थे हम लोग, 7, 7:30 मगरिब की नमाज़ पढ़ के आ गए थे, क्योंकि खाना हमने जल्दी खाया था, तो उसके बाद ही निकल पड़े थे हम। ये देखिए माशाल्लाह बाहर का व्यू मुझे इतना खूबसूरत लगता है। ये जो लाइट्स है ना सामने नज़र आ रही, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कोई मोती जड़े हुए हार लगता है मुझे, जैसे गले में पहना हुआ किसी ने। बहुत खूबसूरत व्यू लगता है और बहुत पीसफुल, साफ़ सुथरा। आपका दिल चाहता है मतलब कि बस वॉक करते रहें। मेरा तो दिल यही चाहता है कि मैं वॉक करती रहूं। लेकिन काफ़ी लंबा ट्रैक है ये, तकरीबन 40 मिनट में ये पूरा कवर नहीं होता। हम लोग तकरीबन कुछ पार्ट छोड़ कर आते हैं, तो ये हम डेली पूरा कवर नहीं करते हैं। बहुत लंबा, बहुत बड़ा है। चले मेरे चैनल का ख्याल रखें अपना भी। अल्लाह हाफिज़।